आ जाओ भैया। अब हम क्या पढ़ने वाले देखो। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे तो लगता है आपका ये सेटअप थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। आ जाओ जी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताइएगा मुझे कि आपका जो सीधी सी बात है, आपका जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट? कि ये जो ग्लूकोज का यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज का जो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखो, ये देखते हैं। मैंने पूछा क्या बना दिया ये, मैंने कहा ये सेल है। ओके, पहले बाहर की तरफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और अंदर की तरफ आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है? अंदर की तरफ आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है? ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब बाहर की तरफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोई उसके साथ जाके बाइंड करेगा, उसको पकड़ के लेके आएगा अंदर की तरफ। आ जाओ जी, ये लो। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी? होगी, राइट है, सीधी सी बात है। आगे जाके क्या होगा? कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा। ये लो, ये आपका ग्लूकोज, ये लो जी ग्लूकोज अंदर आ चुका है। मैंने कहा कि ग्लूकोज की यूनिडायरेक्शनल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, यही तो कहा मैंने। तो ये देखो, तो ग्लूकोज जैसे अंदर आएगा तो अंदर इसकी मुलाकात होगी हेक्सोकाइनेज से, क्योंकि आपको पता है सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस की पहले स्टेप में क्या होता है? आपका हेक्सोकाइनेज आता है, Mg+2 को साथ लेके आता है और एक ATP को लेके आता है। ये तो होता है। तो हेक्सोकाइनेज आएगा और कहेगा आ जाओ जी Mg+2, आ जाओ जी मुझे एक ATP भी चाहिए, और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। और बच्चों पूरी में ग्लाइकोलाइसिस तो आपको नहीं बता पाऊंगा ना, तो मैं डायरेक्ट बताऊँ यहाँ से क्या करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास बनेगी ATP। क्या बनेगी? ATP फाइनली। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अभी ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है बताइए? अभी कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, राइट। लेकिन अगर मैं आफ्टर फ्यू मिनट बाद देखता हूं, आफ्टर फ्यू मिनट, तो मैंने कुछ ऐसे ये पाया कि ये आपकी सेल थी, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, लो, ये आपकी सेल थी, ठीक है। हुआ क्या, ध्यान से देखना। हुआ ये कि यहां पर ATP कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। ATP कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो गई तो बताओ ATP कहाँ से बन रहा था? ये बना था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कौन बना रहा था? ग्लूकोज बना रहा था। और किसकी मदद से बना रहा था प्यारे बच्चों? आपके हेक्सोकाइनेज की मदद से बना रहा था। तो जब ATP कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना सेल के अंदर, तो इस कंडीशन में आपका ये जो ATP है ये जाएगा और हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर देगा। जब हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर देगा तो क्या हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा? इस कंडीशन में अब आपका ग्लूकोज यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ जाके बाइंड करेगा और इसको हम बाहर फेंक देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। और पहले ये ग्लूकोज आ भी तो रहा था, अरे इस ग्लूकोज को कोई लेके भी तो आ रहा था ना अंदर, आ रहा था ना लेके अंदर। तो भैया अब बताओ, अब ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया है? बाहर भी लाया जा रहा है और अंदर भी ले जाया जा रहा है। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया? ये हो गया बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। लिखने में बहुत जोर आ रहा है भाई, आप सुन लेना, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज किसकी वजह से हुआ? कौन है रिस्पॉन्सिबल?
तो आप याद रखिएगा, अगर एटीपी, दो रीजन है इसके, क्या लिख लो, दो रीजन। पहला तो क्या है, एटीपी कंसंट्रेशन हाई इन सेल। अगर सेल में एटीपी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भैया क्या होगा, आपका जो हेक्सोकाइनेज है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपका ग्लूकोज का कैसा डायरेक्शन होगा, यूनिडायरेक्शनल। पहले कैसा हो रहा था, सॉरी, कैसा ट्रांसपोर्ट होगा आपके ग्लूकोज का, बाई डायरेक्शनल। पहले कैसे हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल, राइट। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ब्लॉक अगर हो जाए तो बताओ कैसा ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का, बाई डायरेक्शनल। अच्छा, ग्लूकोज की यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको जवाब क्या देके आना है, हेक्सोकाइनेज। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलो जी, तो आपको ये बातें पता लग गई है, अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हम इस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो ये हमारे इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में क्या होता है, ये कितने टाइप होते हैं, कैसा कैसा होता है, किसका काम क्या होता है, कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, आइए देखते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं, राइट।